चयन तो साथियों, आज हम कुछ 12th के बाद या 10th के बाद जो 12th में आप जो 11th-12th में सब्जेक्ट लेने वाले हो, उसके बारे में हम कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। तो क्या सब्जेक्ट आप ले सकते हो या कौन-सा सब्जेक्ट आप चूज़ करो जिससे आप क्या कर सकते हो, आपका फ्यूचर बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो चलो, तो हम देखते हैं पहले मैथ्स, इसके बाद हम देख लेते हैं बायो का। अब मैथ्स में आपकी जो कुछ मैपिंग अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप पीसीएम हैं, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके लिए कौन-कौन सी फ़ील्ड में नए-नए स्कोप खुले जाएँगे, जैसे टेक्नोलॉजी है, एनालिटिकल बिज़नेस है या फिर स्पेस में कोई सा भी स्पेशलाइज़्ड पाथ है, वो सब। इसके बाद आप कुछ टेक्निकल कोर्स ले सकते हो, जैसे बीटेक है या बीई है या बीसीए है या बीएससी डाटा साइंस या एआई है। इस टाइप के आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। अब इस कोर्स के बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग द वर्ल्ड विद बी और बीटेक। बी और बीटेक के लिए आपका जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 4 साल का है। क्या-क्या स्किल्स आप वहाँ पे सीख सकते हो? तो स्किल्स जो रहने वाली है आपकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग स्किल्स या टेक्निकल नॉलेज हो, ये सारी स्किल्स आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। इसके साथ ही कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांचेस हैं, जिस ब्रांच में आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के बारे में जितनी भी डाटा सोर्स हो, जो भी चीज़ें कोडिंग वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्यूटर साइंस में मिलने वाली है। इसके बाद आप बोल सकते हो मैकेनिकल है, जितने भी सामान वगैरह बनाए जाते हैं वो आपकी मैकेनिकल फील्ड में आएगा। सिविल में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीज़ें आएगी आपकी। इलेक्ट्रिकल में जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह, जो भी एक्सेट्रा जो भी आपके पास चीज़ें हो इलेक्ट्रिकल, वो सारी। एआई में आता है आपकी एक तरीके से आज की जो चैट जीपीटी है, उस टाइप की कोडिंग वगैरह या चीज़ें बनाना। एक आता है आपका रोबोटिक, ये एआई, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इन सबका यूज़ करके आप रोबोटिक चीज़ें बना सकते हो। इसके साथ हम सैलरी है, लेकिन सैलरी पे हम बात नहीं करेंगे। कारण कि सैलरी आज के टाइम पे टैलेंट की सैलरी है, ठीक है? अब जो डरमेट से है किसका, इंजीनियर का, अब कौन-कौन सी फ़ील्ड में वो जा सकता है? जैसे मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो रहना चाहता है तो। इसके साथ मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, रोबोटिक इंजीनियर और डाटा इंजीनियर, इस टाइप के इंजीनियर हो सकते हैं। आप इन फील्ड में इंजीनियर बन, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हो, मैकेनिकल जो भी कार वगैरह, जो भी मशीनरी चीज़ें हैं वो सब, मशीन बनाना मतलब मैकेनिकल में है। सिविल इंजीनियरिंग जो भी कंस्ट्रक्शन साइट की चीज़ें हैं, उसका डिज़ाइन करना। रोबोटिक रोबोट वगैरह को बनाना। और डाटा इंजीनियर जो भी डाटा वगैरह मैनेज करते हैं उसके लिए। जो आपकी सैलरी वगैरह है वो 4 टू 20 लाख पर एनम के हिसाब से हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में आपको आ जाता है बिल्डिंग डिजिटिकल डिजिटल इकोसिस्टम विद बीसीए। अब बीसीए क्या होता है, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है और कितने टाइम पीरियड के लिए ये कोर्स कर सकते हैं? तो ये जो होता है वो 3 साल का होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं इसको। अब इसमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, कौन-कौन सी स्किल्स आपको आना चाहिए? तो आपको प्रोग्रामिंग सीखोगे वहाँ पे, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर का नॉलेज हो जाएगा आपको। और साथ में हम क्या सीखने वाले हैं उसमें, जैसे करियर अपॉर्च्युनिटी कौन-कौन सी होने वाली है आपकी, कौन-कौन सा करियर आप इसमें आपका सेटल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर का है, वेब डेवलपर है या आईटी कंसल्टेंट है या ऐप डेवलपर, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। अब इसमें जो एवरेज सैलरी जो है वो है 4 से 12 लाख के बीच में, 4 टू 12 लाख पर एनम के हिसाब से। तो ये भी कहीं न कहीं इक्विवेलेंट पहुँच जाती है अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स अगर करते हो विथआउट अ ट्रेडिशनल 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री। बिना 4 साल की डिग्री किए भी आप ये हासिल कर सकते हो।
साथ में आपका आ जाता है अगला पियोनियरिंग द फ्यूचर विद बीएससी डाटा साइंस एंड एआई। डाटा साइंस और एआई के साथ भी आप बीएससी कर सकते हो। 3 से 4 साल का कोर्स होता है। कुछ स्किल्स जो आपको डेवलप इसके साथ करना है, प्रोग्रामिंग, डाटा एनालिसिस, स्टैटिक्स और मशीन लर्निंग ये सीखना है। ये आपके कुछ करियर ऑप्शन रहने वाले हैं। क्या-क्या है आपके डाटा साइंटिस्ट है, एआई इंजीनियर या मशीन लर्निंग इंजीनियर ये सब। आपकी सैलरी ठीक-ठाक हो जाएगी 6 से 25 लाख पर एनम के साथ। अब कुछ बिज़नेस की फ़ील्ड में अगर हम बात करें तो एनालिटिकल बिज़नेस एज। अब क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो इसमें, जैसे बीएससी आपकी मैथमेटिक्स, एक्चुरियल साइंस, बीबीए और बीकॉम, है ना? ये दोनों कोर्स आपने किससे कर सकते थे? कॉमर्स से भी कर सकते थे और ये इकोनॉमिकल क्षेत्र में आ जाता है तो इसलिए आप मैथ से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में आप इसमें कर सकते हो बीएससी, वो कौन से सब्जेक्ट से? विथ मैथमेटिक्स, ठीक है? कितने साल का होने वाला है ये? 3 साल का रहने वाला है। अब इसमें क्या चीज़ें आपको स्किल डेवलप करना है? स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स, एनालिटिकल थिंकिंग्स, डाटा एनालिसिस और रिसर्च एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है इसमें सीखना है। साथ में आपका करियर अपॉर्च्युनिटी क्या मिलने वाली है यहाँ पे? डाटा एनालिस्ट एनालिस्ट, रिसर्चर्स, स्टैटिस्टिशियन या लेक्चरर, ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सैलरी ठीक-ठाक रहने वाली है, 3 टू 10 लाख पर एनम। अब इसके बाद कुछ और रिस्क एंड रिवार्ड इन एक्चुरियल साइंस, ठीक है? ये कोर्स होता है आपका 3 टू 5 ईयर। क्या चीज़ें चाहिए आपको इसमें? एडवांस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस, साथ में कुछ करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। एक्चुअरी, इंश्योरेंस एनालिसिस्ट, रिस्क एनालिसिस्ट, ये सारी आपको इसमें क्या है करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखने को मिल जाएगा। 10 से 30 लाख की इसमें आपको पैकेज मिल जाता है। तो पैकेज की कोई वो नहीं है। अब कुछ हमारे और इम्पोर्टेंट जो कोर्स हैं, जैसे बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कितने साल का कोर्स है आपका? 3 साल का कोर्स है और इसमें जो स्किल सीखोगे आप लीडरशिप, कम्युनिकेशन और बिजनेस, और कहाँ-कहाँ आप यूज़ इसका कर सकते हो, जैसे बिजनेस मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या एचआर मैनेजर के तौर पे आप वर्क कर सकते हो। साथ में आ जाते हैं, हम एक और ले लेते हैं क्या? बीकॉम का। बीकॉम विथ मैथ्स से अगर करते हो तो ये भी आपका रहने वाला 3 साल का। इसमें भी कुछ क्या है करियर अपॉर्च्युनिटी आपको मिल जाएगी। अकाउंटिंग नॉलेज है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, ये सब। साथ में आप क्या कर सकते हो? अकाउंटेंट सीख सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट और बैंकिंग प्रोफेशनल के जो कोर्स हैं वो आप कर सकते हो। सैलरी देखो इसमें 3 से 8 लाख के बीच में और इसमें 4 से 10 लाख के बीच में आपकी होने वाली है। साथ में कुछ और कोर्स अब द इलाइट ऑफ एंड स्पेशलाइज्ड पाथ। अब आपके लिए कुछ अलग-अलग पाथ खुले हैं, जैसे बी आर्चरी या आर्चियोलॉजी, और ये मर्चेंट नेवी सबसे बेस्ट बोल सकते हो, और पायलट एविएशन आपके लिए पाथ खुलने वाला है। अब ध्यान रखना, अगर आप मर्चेंट नेवी या पायलट एवी यहाँ पे मर्चेंट नेवी और पायलट एविएशन काफ़ी बेहतर है, और इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा मैथ प्लस आपका क्या होना चाहिए? फिज़िक्स होना चाहिए, कंपल्सरी है ये। कब? जब आप ग्रेजुएशन करो तब, ठीक है? तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर ये 5 साल का होता है। अब इसमें कौन-कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करना है? तो ये कुछ स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, ड्राइंग एंड डिज़ाइन है, टेक्निकल प्लानिंग है, ये सब। करियर अपॉर्च्युनिटी जो मिलने वाली है उसको, जो आपको आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और अर्बन प्लानर, ये आपको स्किल्स मिल सकती हैं। 4 टू 12 लाख पर एनम इसकी क्या होने वाली सैलरी होने वाली है। साथ में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ नेविगेटिंग ग्लोबल वाटर्स इन मर्चेंट नेवी। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मर्चेंट नेवी की, जो पानी के अंदर व्यापार वगैरह, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जो सामान एक जगह दूसरी जगह आता है, तो ये कहीं न कहीं मर्चेंट नेवी के हाथ में
होता है। तो इसमें क्या है, बीएससी नॉटिकल साइंस और मेराइन इंजीनियरिंग आप कोर्सेज़ प्रेफ़र कर सकते हो। स्किल्स जो है इसकी ये है, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स नॉलेज होना चाहिए, नेविगेशन स्किल्स और फिज़िकल फ़िटनेस होना चाहिए आपकी। करियर अपॉर्च्युनिटी, आप सिर्फ़ ऑफ़िसर के तौर पे काम कर सकते हो, मेराइन इंजीनियर के तौर पे, मतलब जो जहाज़ शिप बनाते हो उसके तौर पे। सैलरी अच्छी होती है, 8 से 25 लाख के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल फ़िटनेस मस्ट रिक्वायर। साथ में एक और आ जाता है कमांडिंग द स्काई एविएशन। स्काई एविएशन को कमांड करना, तो इसमें कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग आती है आपकी, है ना? पायलट की जहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं, कुछ कोर्सेज़ होते हैं वो। साथ में आता है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स नॉलेज आपका मैंडेटरी, यहाँ पे फिज़िक्स, मैथमेटिक्स दोनों होना चाहिए। डिसीज़न मेकिंग, एविएशन स्किल दोनों। साथ में आप क्या काम कर सकते हो, कमर्शियल पायलट, एयरलाइन कैप्टन, दोनों आप बन सकते हो, है ना? इसमें जो सबसे ज़्यादा सैलरी इसमें आप बोल सकते हो मिलती है, 10 टू 50 लाख पर एनम तक पहुँच जाती है। तो इसके अंदर सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये हमारे देखो सैलरी का जो पैकेज है पायलट के लिए सबसे ज़्यादा, फिर ये वाला रीज़न में जो आपको दिख रही है, एक्चुअरी है या इन्वेस्टमेंट या बैंकर्स हैं उसके लिए, फिर 25 लाख डाटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर या जो भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या रोबोटिक इंजीनियर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इनके लिए सैलरी थोड़ी-सी लिमिट कर दी जाती है। अब जो फ्यूचर में आपके आने वाले जो फ्यूचर है, उसमें हाई डिमांड में कौन-सा रहने वाला है? कौन-सा हॉरिज़ॉन फ्यूचर का डेवलपमेंट बोल सकते हो? तो फ्यूचर में हमें इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्कोप दिखेगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक जिसको बोलते हैं उसमें, स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक इंजीनियरिंग में हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके लिए करियर अपॉर्च्युनिटी हो सकती है जब आप मैथ्स लेते हो तब, ठीक है? तो मैथ्स सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी आपका होगा। अब कुछ क्या है, लॉन्च पैड या क्रूशियल एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, जैसे जेईई मेंस एडवांस्ड, काय के लिए है ये? गेट है काय के लिए, ये चाबी है, अगर ये एग्ज़ाम देते हो तो आप ये गेट खोल सकते हो जेईई मेंस के द्वारा, काय का, इंजीनियरिंग का। दूसरा होता है आपका नेटा, जो आर्किटेक्चर की फील्ड का गेट खोल सकते हो। आर्किटेक्चर मतलब बड़े-बड़े जो डिज़ाइनर होते हैं, आज के टाइम पे हर चीज़ का क्या होता है, एक डिज़ाइनर शेप होता है। जा आप कोई सी फ़ोटोशॉप ऐप यूज़ करो, व्हाट्सएप की ऐप यूज़ करो, कोई सी भी, तो इसमें आर्किटेक्चर आपको चाहिए ही चाहिए। सीयूईटी होता है, जो क्या है आपका यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए एक तरीके से ताले की चाबी की तरह काम करेगा। एनडीए काफ़ी बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप 12th पास हो, तो इस एग्ज़ाम से आप कहाँ पे पहुँच सकते हो, डिफेंस सर्विस में पहुँच सकते हो, उसमें एंट्री ले सकते हो। सीएलएटी ये है आपके लॉ के लिए, है ना? लॉ के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये था हमारा क्या है, मैथ्स के थ्रू आपके लिए एक गाइडेंस कि आप अगर मैथ्स से ले रहे हो तो क्या-क्या आपके पास अपॉर्च्युनिटी है। और यहीं पे हमारा चैनल है और हम इस पे नई-नई इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो आप बढ़िया से जुड़ सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो बायो सब्जेक्ट के ऊपर है। तो वो भी आप देख सकते हो, उसकी लिंक यहीं पे नीचे आपको मिल जाएगी।